देश भर में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो चुका है। आपको बता दें, नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए इस कानून में क्या-क्या प्रावधान है और किन-किन गड़बड़ियों पर क्या-क्या सजा दी जाएगी, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। नीट और यूजीसी नेट परीक्षा में धांधली के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार देर रात एंटी पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। इस कानून के तहत पेपर लीक और धोखाधड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कानून के तहत नकल माफिया को 10 साल तक की जेल होगी। वहीं पेपर लीक करने वाले सेंटर पर 4 साल बैन का प्रावधान किया गया है। पेपर लीक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, दूसरे की जगह परीक्षा देने पर 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इस एंटी पेपर लीक कानून को फरवरी 2024 में संसद में पारित किया गया था। लोकसभा में 6 फरवरी तो राज्यसभा में 9 फरवरी को पारित किया गया था। इसके बाद 12 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर मोहर लगाई थी। इस कानून के बाद यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और एनटीए परीक्षाओं में चल रहे लीक के खेल पर लगाम लग जाएगी। नीट में हुई धांधली के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि दोषियों पर सख्त एक्शन होगा। हमने एक पोल चलाई थी धर्मेंद्र प्रधान जी की, शुड द नीट एग्जाम बी हेल्ड अगेन, यानी कि नीट एग्जाम क्या फिर से होनी चाहिए। 80 से ज्यादा प्रतिशत लोगों ने कहा कि नीट एग्जाम को फिर से करवाइए। तो क्या सरकार इस ऑप्शन के लिए ओपन माइंडेड है? अर्णब जी, मैं आपकी चैनल के माध्यम से देश के विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहूँगा। सरकार विद्यार्थियों के हितों को सर्वोपरि देखती है। उनके लिए एक पारदर्शी व्यवस्था हमारी प्रतिबद्धता उसी के साथ है। जो न्यायोचित होगा, जो जस्ट होगा, ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भी है। कुछ विषय विसंगति की ध्यान में भी आई है, कुछ विषय कोर्ट की माध्यम से समाधान हुई है। एक जगह की विषय अभी भी कुछ अनुसंधान, कुछ इंक्वायरी की दायरे में है। कुछ भी चीज़ हम ऐसे नहीं करेंगे जो देश के विद्यार्थियों के हितों को नुकसान करेगा। 21 जून से कानून अस्तित्व में आ गया है। अब अगर कोई गड़बड़ी करता है उसे अपराध माना जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इन गड़बड़ियों में किसी एग्जाम का पेपर या फिर आंसर लीक करना है, प्रश्न पत्र या उत्तर लीक करने में किसी का साथ देना है, बिना इजाजत प्रश्न पत्र या ओएमआर शीट अपने पास रखना है, एग्जाम के दौरान जवाब लिखने के लिए मदद लेना है, पेपर दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मदद करना, एग्जाम आंसर शीट और ओएमआर शीट से छेड़छाड़ करना, कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति छेड़छाड़, सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन, मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की छेड़छाड़, एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन, किसी एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़, कैंडिडेट की सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़, किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम रोकना, परीक्षा का एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना, नकली एडमिट कार्ड जारी करना या फिर नकली एग्जाम कराना शामिल है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। इस बीच हमारे साथ साहिल जुड़ गए हैं जो कि रवि अत्री के घर पर मौजूद हैं। उनके परिजनों से बातचीत करेंगे। साहिल, बातचीत करिएगा। रवि पर कई आरोप लग रहे हैं, इस मामले को लेकर उनका क्या कहना है?